ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पूरे देश की मुस्लिम आबादी में अंसारी बिरादरी के 60% वोट बैंक होने के बावजूद चुनाव में भागीदारी न मिलने से नाराज है और अब उस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं जो उन्हें राजनीति में नुमाइंदगी करने का मौका देगी। मुरादाबाद पहुंचे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज आलम अंसारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अंसारी बिरादरी के लोगों से अपील की है कि वो एकजुट होकर उसी सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे जो पार्टी उन्हें नुमाइंदगी करने का मौका देगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कितने एमपी एमएलए हैं लेकिन अंसारी बिरादरी को कहीं कोई मौका नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में अब जो पार्टी उन्हें मौका देगी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उसी को अंसारी बिरादरी का वोट देगी। वहीं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में दानिश अंसारी के मंत्री बनने के सवाल पर मोहम्मद फिरोज अंसारी ने कहा कि उनका होना या ना होना बराबर है, वह कोई बात कह नहीं सकते और अगर वह उनसे कभी मदद मांगेंगे तो उनकी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। दानिश अंसारी चाहे तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मंच पर भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंसारी होने के नाते, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की वजह से। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं है, ये लफ्ज सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला है। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आबादी हमारी मुसलमानों में 60% है और इस 60% में हमारी नुमाइंदगी जो अब तक लोग हर पार्टी नारा लगाती है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, वो उसमें बेईमानी हो रही है। और हम चाहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो मुसलमानों में 60% आबादी अंसारियों की है उसकी नुमाइंदगी उसी के ये से प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो हम लोग इस बार एक होकर करके अपने पावर को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को हम लोग दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे सांसद और एमएलए रहते हुए उसमें अंसारियों की जो है नुमाइंदगी नील के बराबर है। उसको हम लोग चाहते हैं बदलना। और आप देखिए यहाँ पे मुरादाबाद से देख लीजिए, चाहे अमरोहा देख लीजिए, चाहे पूरे एरिया में देख लीजिए, हमारे आबादी के हिसाब से हमारा एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। दावा है हमारा कि हमारी जो हक है, हमें जो ओबीसी के जो रिजर्वेशंस हैं, जो ओबीसी का जो और भी मसाइल हैं, बुनकरों का जो मसाइल है, ख़ास तौर से दस्तकार लोगों का जो मसाइल, हमारे जो यहाँ पे जो पीतल नगरी में जो हमारा पीतल के जो काम कर रहे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोन का मसला है, वो सारे मसाइल को सॉल्व किया जाए। और आपको मैं बताऊं, जो लोग जानते हैं, शशि थरूर का भाषण देखिए लंदन में उन्होंने दिया कि साहब लंदन बसा हुआ है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से। आप जब लंदन बच सकता है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से, हिंदुस्तान चमक सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी का सुधार ले तो बुनकर फिर से आगे आ सकते हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी भागीदारी अपने हिसाब से उसको लें और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो पार्टी हम लोगों को नुमाइंदगी देगी, ख़ास तौर से हमें सेकुलर पार्टी से हमारा ये है कि जो हिंदुस्तान को भाईचारगी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ और सेकुलरिज्म की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ जो बिलीव करती है जो पार्टी, हम उसकी मदद करेंगे। हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से कोई कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्युनल पार्टी को हम लोग मदद नहीं। ये पासमानदा की जो बात करती है केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और आप पासमानदा ऑर्गेनाइजेशन केवल व्हाट्सएप पे देखेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो डिसाइड करती है पूरे हिंदुस्तान में अंसारी बरादरी लोग इसकी मानते हैं और जानते हैं। और हम लोग जो डिसाइड करेंगे वो हम लोग आपस में मिल करके एक मीटिंग हम बुलाएंगे और मीटिंग बुला करके हम लोग उसमें जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस एक डिसीजन लेगी कि 2024 में हमें कहाँ जाना है और क्या करना है।